Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about India's Got Talent. रिसेंटली आप देख रहे होंगे रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा और समय रैना, इन सब का नाम कंट्रोवर्सीज में आया हुआ है। रणवीर अलाहाबादिया जो एक इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल बातें करते हैं और एक पॉडकास्ट शो भी चलाते हैं जिसमें वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। इसी मोदी जी की तरफ से डिस्रप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था रणवीर को। पर क्या एक आदमी के दो रूप हो सकते हैं, ये बात तो आपने सुनी थी। जो आप स्क्रिप्ट आप देखते थे उनके मोटिवेशनल शो या फिर पॉडकास्ट में, वो बहुत अलग होती थी। जो अभी डायलॉग सुने वो बहुत अलग थे। पर वहाँ भी तो रणवीर को पैसा मिलता था, शायद इस पैसे से कम मिलता होगा जो समय के शो में मिल रहा था। इसीलिए तो आज अपनी अलग ही पहचान बना ली रणवीर ने। और डार्क कॉमेडी को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? जब तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हें इस शो में आने की जरूरत ही क्या थी, जब पता था बैकलैश मिलना ही है। सारा कुछ करने के बाद सॉरी बोल देने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो और फिर कंटेस्टेंट को बुलवाते हैं जानबूझ के जो उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं और फिर तुम उनका जवाब देते हो एक इन्फ्लुएंसर होने के बाद। रणवीर का तो फर्स्ट टाइम था, इसलिए लोग छोड़ भी देंगे शायद। पर अगर बात की जाए अपूर्वा की, रिबेल किड जो फेमस ही अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से होती है। कलेशी औरत ऐसे ही थोड़ी रखा है उसने अपना नाम, गालियों की दुकान रखना चाहिए उसका अपना नाम। अभी कुछ लोग हो सकता है मेरी इस बात से ऑफेंड भी हो गए होंगे, बिकॉज जो लड़का था वो बिलो द बेल्ट गया था ना पहले, इसीलिए अपूर्वा को तो जाना ही था, चाहे वो इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। जवाब तो देना ही पड़ेगा, वुमेन रेस्पेक्ट की बात थी ना। इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी करते हैं और उसमें सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर ये इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, गालियों की दुकान भर देते हैं। तो इनसे क्या ही उम्मीद की जाएगी। और वल्गैरिटी सिर्फ देखने से नहीं होती है, बोलने से भी होती है। और ऐसे शो को ना मेंबर्स ओनली किया जाता है, किस लिए कि वो लोग ना देखें जिनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं। और ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर आज गलती करेंगे कल भूल जाएंगे लोग उनकी गलती, बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर है ना, तो उनके लिए तो ये कॉमन हो चुका है। पर वो लोग जो सिंगर्स होके और या फिर और भी बड़े बड़े जिनके नाम है बहुत ज़्यादा फेमस है, वो इस शो को क्यों अटेंड करने आए थे? जो पता है डार्क कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है, फिर वो अटेंड करने क्यों आए थे? तब ये शो बायकॉट क्यों नहीं किया गया था? आपके साथ वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपने देखी नहीं होगी, बिकॉज लड़कियां भी तो गंदे मजाक करती हैं शो में आके। इस लड़की को ये सब करते हुए शर्म नहीं है? इसने ये नहीं सोचा कि मेरे फैमिली में या फिर कोई भी इस वीडियो को देख लेगा जो मेरे से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? ये तो जजेस ही हैं सिर्फ। You love painting naked people. Yeah, I've gotten something for you guys. What have you got for us, man? डर लग रहा है। रेंज और कूल देखने की रेस में ये लड़की यही भूल गई कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। शायद इसे लग रहा है ये इंडिया के बाहर से बिलोंग करती है, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही कल्चर को फॉलो कर रही है वहाँ के। जब ये कंटेस्टेंट ऐसे काम कर सकते हैं तो फिर जजेस तो करेंगे। फिर अपूर्वा की जो लैंग्वेज थी वो तो अपूर्वा के लिए नॉर्मल है ना, बिकॉज वो अपनी वीडियोज़ में भी तो गालियाँ ही देती है, तो वो सुन लो आप। देखिए माँ से निकलने के बाद इस शो को बैन तो होना चाहिए, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म पे जितनी भी वेब सीरीज आती है आपको पता ही है उनमें बोल्ड सीन होते हैं और इसीलिए वो शोज हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। और ऐसे ही ये वाला शो था, फैमिली के बीच में बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, इसीलिए वो इंटरनेट पे सब जगह नहीं होती है, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। पर अभी कुछ लोग बोलेंगे ग्रो अप, तो ग्रो अप के लिए सिर्फ आप हो, हम नहीं। और ये डार्क कॉमेडी या फिर बैड जोक्स की वजह से ही रशियन गर्ल्स को परेशान होना पड़ता है इंडिया में। जैसे कोको इन इंडिया, उनके साथ वो रशियन 6000 वाला इंसिडेंट हो चुका है, या फिर मिथलेस बैकपैकर, उनकी वाइफ रशियन है, उनके साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका है। कितना एम्बेरस फील हुआ उन दोनों को। समय रहना और बाकी बैड कॉमेडी करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो निकल जाते हैं ये सब डायलॉग्स बोल के, पर जिनके साथ ये इंसिडेंट होते हैं उनका क्या? और अभी तुम प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में बोल रहे हो, कल को वो भी सब कॉमन हो जाएगा लड़कियों के लिए या फिर लड़कों के लिए, तो वो कैसे फेस करेंगे इस सबको? गाइस, एक टाइम था जब मोबाइल्स पे मैसेज आया करते थे, जो प्राइवेट जोक्स हुआ करते थे वो हम शेयर भी नहीं कर पाते थे और अकेले में ही पढ़ना पड़ता था। और अभी ऐसा टाइम आ गया है, मतलब ओपनली इतने बैड जोक्स किए जाते हैं जो सुनने में भी शर्म आ रही है, और जो सामने से देख रहे होंगे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो तो कूल बन रहे हैं ना, बिकॉज सुनने वाले भी कूल हैं और सुनाने वाले भी कूल हैं। तो आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो। वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।